बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आपके घर में कभी ना कभी चाय ज़रूर बनती है। आजकल तो वो हर एक के घर में बनती है। लेकिन आप क्या जानते हैं कि चाय की पत्तियाँ आती कहाँ से हैं, कैसे बनती है? तो चलिए आज इसके बारे में कहानी पढ़ते हैं। कैसे यहाँ पे मैं कुछ संवाद बोल रही हूँ। ठीक है, एक लड़की और उसकी माँ के बीच में बातचीत हो रही है। मोइनी, दरवाज़ा बंद कर लो, मैं काम पर जा रही हूँ। अच्छा माँ, मैं स्कूल का काम करके पूरा करके आ जाऊंगी। मोहिनी अपनी माँ बड़े भाई मोगू के साथ असम के एक छोटे से गांव में रहती थी। उसकी माँ चाय के बागान में काम करती थी। मोहिनी और मोगू दोनों बागान से के स्कूल में पढ़ते थे। मोगू उससे 3 साल बड़ा था और मोहिनी स्कूल से आकर हाथ मुंह धोकर खाना खाती थी और अपना गृह कार्य पूरा करती थी। दूसरे बच्चों की तरह खेलने के बदले वह अपनी माँ की मदद करने चाय के बागान में चली जाती थी। माँ के साथ बातें करते हुए चाय की पत्तियाँ तोड़ते उसे बहुत मज़ा आता था। काम समाप्त होने पर दोनों रास्ते में चाय की दुकान पर रुकी। मोगू स्कूल के बाद उसी दुकान में काम करता था। दुकान का मालिक अच्छा आदमी था। वह खाली समय में मोगू को की पढ़ने में मदद भी किया करता था। तीनों यहाँ बैठकर चाय पीते थे। मोहिनी और मोगू अपनी माँ को स्कूल की बातें बताते थे। स्कूल में उन्होंने क्या पढ़ा, क्या खेला, सब कुछ। रोज की तरह उस दिन भी तीनों दुकान पर चाय पी रही थी। मोहिनी के हाथ में टूटी हुई चाय की कुछ ताज़ा पत्तियां थीं। तभी एक छोटी सी बच्ची उनके पास आकर खड़ी हो जाती है और उसके मम्मी पापा वहीं पास में चाय पी रहे होते हैं। वे लोग सैलानी थे। सैलानी क्या होते हैं? जो आपके यहाँ देखने आते हैं, मेहमान पर्यटक सैर करने आते हैं, उनको सैलानी बोलते हैं। तो बच्चों को अपने पास खड़ा देखकर तीनों चुप हो गए। वो जो आए थे उस बच्ची को देखकर वो जो तीनों मोहिनी के भाई और उसकी माँ थे, वो तीनों चुप हो गए। बच्ची ने मोहिनी से कहा, दीदी मेरा नाम रिया है, हम लोग दिल्ली से यहाँ घूमने आए हैं, आपके हाथ में क्या है? मोहिनी को अपने लिए दीदी सुनना बहुत ही अच्छा लगा। उसने रिया को चाय की 2-3 पत्तियाँ देते हुए कहा, रिया ये चाय की पत्तियाँ हैं, मैं इन्हें चाय बागान से तोड़ कर लाई हूँ। रिया ने चाय की पत्तियों को ध्यान से देखते हुए कहा, दीदी मगर ये तो हरी हैं। दिल्ली की चाय पत्ती तो काली होती है, क्या वे प्रदूषण के कारण काली हो जाती है? रिया की बात सुनकर मोहिनी, मोगू और उसकी माँ तीनों हंस पड़े। मोहिनी की माँ ने मोहिनी से कहा, मोहिनी तुम रिया को चाय की पत्तियों के बारे में बताओ, तब तक मैं और मोगू बाजार से सामान लेकर आते हैं। मोहिनी रिया को चाय के बारे में बताने लगती है। रिया, जो चाय की पत्तियाँ तुम दिल्ली में खरीदती हो वह भी इन्हीं बागानों से आती हैं। हमें इन पहाड़ों में चाय की खेती करते हैं। यहाँ की जलवायु और मिट्टी चाय की खेती के लिए अनुकूल है। चाय की खेती के लिए सबसे पहले मिट्टी को जोतकर खेत तैयार किया जाता है। फिर उनमें चाय के बीज या कलमें रोपी जाती हैं। कुछ दिनों बाद पौधा बढ़ने लगता है। चाय के पौधे 2 से 2.5 फुट होते हैं। इनकी पत्तियों को लगातार तोड़ा जाता है ताकि पौधों की ऊंचाई अधिक ना बढ़े। पौधों को केवल ऊपरी 2 छोटी या कोमल पत्तियां ही तोड़ी जाती हैं और वह भी केवल हाथ से। इन पत्तियों को हम चाय कारखानों में भेजते हैं। चाय कारखाने बागानों के पास ही होते हैं। वहाँ इन पत्तियों को सुखाकर, तोड़कर और कूटा जाता है। सूख जाने के कारण ही पत्तियों का रंग काला पड़ता है। गंध और स्वाद के लिए इसमें रसायन मिलाया जाता है। फिर इन्हें सील बंद डिब्बों में करके, बिल्कुल सील बंद करके बाज़ार में बिकने के लिए भेज दिया जाता है। रिया, क्या तुम जानती हो असम की चाय दुनिया भर में मशहूर है और भारत का तो दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक है। ऐसा माना जाता है कि चाय की खोज सबसे पहले चीन में हुई थी।
रिया, क्या तुम चाय की कहानी सुनना चाहोगी? रिया बड़े ध्यान से मोहिनी की बातें सुन रही थी। झट से बोली, हाँ हाँ दीदी, मुझे कहानियाँ सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। तभी मोहिनी ने कहना शुरू किया। चीन देश का एक राजा था, उसे बहुत नींद आती थी। वह हमेशा थका थका सा और सुस्त रहता था। नींद में रहने के कारण राजकाज भी ठीक नहीं चल पा रहा था। परेशान होकर उसने राजवैद्य को बुलाया। वैद्य ने उसमें कुछ पत्तियां चबाने के लिए दी। राजा ने जैसे ही पत्तियां चबाई, वैसे ही वह थू थू करने लगा। गुस्से में उसने पत्तियां फेंक दी और वैद्य को कैद करने का हुक्म दे दिया। एक सेवक राजा के लिए गर्म पानी लेकर खड़ा था। कुछ पत्तियां गर्म पानी में गिर जाती हैं। पूरे कमरे में गंध फैल गई। राजा को बहुत अच्छा महसूस हुआ। उसने सेवक से पानी लेकर चखा। पानी का स्वाद उसे अच्छा लगा। उसने पानी के 2-3 घूंट पिए। वह अब तरोताज़ा महसूस कर रहा था। उसका सारा गुस्सा भी उड़न छू हो गया। उसने अपने सिपाही को वैद्य को छोड़ने के लिए कहा और उसे बहुत पुरस्कार भी दिए। चाय की कहानी सुनकर रिया बहुत खुश हुई। दिल्ली जाकर अब वह अपने दोस्तों को यह कहानी सुनाएगी। इतने में मोहिनी, उसकी माँ और उसका भाई आ गए। रिया से अब तीनों ने विदा ली और वह अपने माता पिता के पास लौट गई। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और चाय कैसे बनती है ये भी पसंद आया होगा। दुनिया में सबसे पहले चाय चाइना के अंदर बनी थी। ठीक है, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।